नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। विंध्य में मानसून तेजी से सक्रिय हुआ है। आज सुबह से ही रीवा जिले में भारी बारिश हुई है। रीवा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई। वहीं बारिश से जहां किसानों के चेहरों पर खुशी हुई, तो वहीं शहर में जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। आज सुबह से ही शहर में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के बाद जहां ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर शहर में जलभराव से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। हर वर्ष बारिश के पहले निगम बड़े बड़े दावे करता है कि जलभराव की समस्या शहर में नहीं होगी, लेकिन आलम यह है कि शहर के लगभग 60% क्षेत्र में हल्की बारिश में ही जलभराव हो जाता है। आज दिन भर बारिश का दौर चलता रहा और इस बारिश में कई वार्डों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। चारों तरफ जलभराव हुआ। तमाम नालियां चौक हैं, जिनके कारण नालियों से निकलने वाला पानी सड़कों पर और लोगों के घरों तक पहुंच गया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ जैसे हालातों से गुजरता है। यह आलम सिर्फ इस बार की बारिश का नहीं है, ऐसा कई वर्षों से होता आया है। हर बार गर्मी के समय खाना पूर्ति के लिए कुछ नालों की सफाई कर दी जाती है, लेकिन नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने में नगर निगम पूरी तरह से फेल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि महज एक दिन की तेज बारिश में निगम प्रशासन की पोल खुल गई है। लोगों के घरों से लेकर दुकानों में जलभराव हुआ है। जिस हिसाब से मानसून सक्रिय है, उससे आगे आने वाले दिनों और मूसलाधार बारिश के आसार हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। और यहाँ पे अक्सर पानी भर जाता है। यहाँ आधी नाली खोद के आधी बना के छोड़ दी गई है और कम से कम यहाँ पे 2 महीने हो गए है ना, और 2-3 लाख का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे कोई शिकायत करते भी हैं तो कोई सुनता नहीं है। 181 में शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं हुआ इसका। 25 वार्ड ये वाला है, ये वाला 26 वार्ड है। काफी जलभराव है। किन कारणों से जलभराव हो रहा है? 10 साल से यही चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस जगह की। तो क्या प्लस नाला और रोड, दो चीज़ें को यहाँ तक कि 181 में कम से कम 100 बार फ़ोन किया गया होगा, कंप्लेंट पड़ी होगी। वहाँ नगर निगम किया गया, नगर निगम में अर्जी दी गई। अभी हमने अगले हफ्ते गए रहे हैं कमिश्नर, नगर निगम गए रहे, कमिश्नर मतलब नहीं रहे हैं, उनके जो सीनियर रहे, जूनियर रहे, उनके शैलेंद्र शुक्ला, उनके पास गए रहे हैं। तो अपना जो रहा यहाँ का पूरा वो बना खर्रा दिए रहे। सीधी जिले के आदिवासी इलाका कुसमी तहसील के नायब तहसीलदार के ऊपर अज्ञात लोगों ने बीती रात प्राणघातक हमला कर दिया। इस हमले में नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। पूरे मामले की भनक लगते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर रविंद्र चौधरी सहित जिला का तमाम प्रशासनिक अमला जिला अस्पताल पहुंचा। शुरू में उन्हें कुसमी स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद कुसमी से सीधी रेफर कर दिया गया, जहां 2 घंटे तक चले उपचार के बाद उनकी हालत में किसी तरह से सुधार न होने पर रीवा रेफर कर दिया गया। उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बता दें कि नायब तहसीलदार के सिर में धारदार हथियार से वार किया गया। हमले की वजह से सिर और कान में कई जगह पर चोट आई है। बताया गया है कि नायब तहसीलदार अपने सरकारी आवास के सामने रात 8:30 बजे के आसपास टहल रहे थे। उसी समय अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लहूलुहान कर मौके से आरोपी फरार हो गए। जिले की पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक प्रशासन को किसी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है। वहीं नायब तहसीलदार के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने बताया कि जब वह टहल रहे थे, उसी समय वहां पर 2 शराबी गुजरे, जिन्हें तहसीलदार ने टोका। संभावना जताई जा रही है कि आरोपी वही हो सकते हैं या फिर कोई और दूसरा भी होने की संभावना है। पुलिस बल मौके के लिए रवाना हो चुकी है। आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। नायब तहसीलदार की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें रीवा रेफर किया गया है। रीवा तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन के बाद तहसीलदार लवलेश मिश्रा की हालत स्थिर है और वह वेंटिलेटर पर है। ज्योति मिश्रा। क्या घटना हुई है? मेरे हस्बैंड पे हमला किया गया है अज्ञात लोगों द्वारा। किन लोगों द्वारा, कुछ जानकारी है? ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, पर
मैंने उनसे बात की थी जब शाम को 8:03 पे, तो कुछ 2 व्यक्ति, मतलब मुझे ऐसा अंदेशा हुआ उनकी बातों के दौरान कि उन 2 व्यक्ति आए हैं उनके पास, शायद वो शराब के नशे में थे और उन्होंने उन्हें ऐसे बाइक से धक्का मारने की कोशिश की। तो उन्होंने मतलब डांटा उनको कि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। इसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया। उसके 3 मिनट बाद मैंने उन्हें फिर फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा उन लोगों को डांटा है मैंने और वो चले गए हैं। इसके बाद मेरी उनसे 8:36 पे 7 मिनट और 17 सेकंड बात हुई। उसके बाद बात बंद हो गई, वीडियो कॉलिंग पे भी बात हुई। उसके बाद फिर जब मैंने उनको 9 बजे फिर से कॉल करने की कोशिश की तो 4 बार मैंने कॉल किया पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ के मोबाइल पे कॉल किया तो उसमें भी बताया कि पापा जी नहीं दिख रहे हैं, बच्चों ने बताया। और उसके बाद जब मैंने बोला कि जाके बाहर देखो कहाँ हैं पापा, क्या कैसे, तो फिर बाहर वो लोग निकले तो देखे तो वो बेहोश पड़े थे। किस जगह की घटना है? कुसमी की, सीधी ज़िले में है, उनके बंगले के जस्ट बाहर के 10 कदम की दूरी पर। मैं वहाँ गई नहीं हूँ पर बताने से जान रही हूँ कि वहाँ 10 मतलब बंगले के जस्ट सामने की उनकी घटना। ये आप प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। और ये क्योंकि जितनी अभी प्रारंभिक जो जानकारी है, लोगों से बात हुई है, जब वॉक कर रहे थे उसमें किसी को उन्होंने कुछ रोका है कि मिल करके पी करके जा रहे थे। तो उनमें से 2 लोग थे कि दूसरी दिशा में गए, दूसरे भी एक बाइक थी। और फिर जैसी संभावना लग रही है कि सभी या तो वो वापस में आए हैं, कुछ ना कुछ वहाँ इशू हुआ। तो पुलिस के पर्याप्त दल गए हैं जो से स्थिति वहाँ की उसके सामने काफ़ी भेज रखा है और उसमें लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये प्रशासन पर बड़ा हमला माना जाता है। हाँ, देखिए ये अचानक सुनियोजित जैसे जिसका कोई ऐसा संकेत रहे कि नहीं ऐसा हुआ है या किसी ने धमकी दी है, तो तब ऐसी बात कुछ थी नहीं। तो ये ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ है। स्वास्थ्य कैसा है, कैसी है हालत उनकी? हालत तो गंभीर है, लीवर प्रक्रिया है जो प्रारंभिक दी जाने की ऑर्थोपेडिक सर्जन से बाकी पूरा स्टाफ उनको लीवर है। सर, जो सामने वाले ने जो हमला किया वो कैसे हमला किया है? धारदार हथियार है, लाठी डंडे से? वो धारदार हथियार और उसका ब्लंट से भी उनको चोट लगी है, तो काफ़ी गंभीर चोट है। सर, पिछले महीने मझौली तहसीलदार के ऊपर हमला और ये 1 महीना बीकानेर के कुछ तहसीलदार के ऊपर हमला, सभी वो अलग तरह का विषय था, ये अलग। हाँ, कल रात में वहाँ एडमिट किया गया था लवलेश मिश्रा जी, नायब तहसीलदार कुसमी हैं, प्रभारी तहसीलदार कुसमी तहसील के। उनके ऊपर हमला हुआ था स्थानीय स्तर पर। अभी उनका सर्जरी कर दी गई है डॉक्टर जिंदल के द्वारा और अभी शिफ्ट भी कर दिया गया है आईसीयू में। फिलहाल अभी स्थिति उनकी स्टेबल है, वेंटिलेटर पर है। शहर में वाहन चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। पुलिस की धरपकड़ के बाद भी आरोपी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई जहां रीवा शिल्पी प्लाजा में 2 युवकों को स्थानीय व्यापारियों ने वाहन चोरी करते हुए पकड़ा। आरोपियों को पकड़ते ही डायल 100 को सूचना दी गई। सिविल लाइन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारियों ने बताया कि शहर की शिल्पी प्लाजा मार्केट में से 2 युवक वाहन चोरी कर रहे थे। उसी वक्त लोगों की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम देने का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में से एक का नाम लवकुश पटेल है, जिसके साथ उसका एक और अन्य साथी घटना में मौजूद था। अपन ऊपर बैठे थे, गणेश जी का पंडाल लगा था तो उसी की साफ सफाई करके पाती कर रहे थे। तब से नीचे देखे कि ये लोग अपने से चाबी से दूसरे गाड़ी में खोल रहे थे लॉक। तब से एक गाड़ी बगल वाली गिर गई तो हम लोग देखे क्या हुआ, तो देखे कि ये मेरी गाड़ी पे ही अपना चाबी लगा करके खोल रहा था। तब तक में हम लोग मौके पे पहुंच ही गए। किस जगह का मामला है? शिल्पी प्लाजा ए ब्लॉक, इंदौर से भंडार के सामने। बरसात के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों की खराब सड़कों के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। आए दिन ग्रामीण उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन उनके ज्ञापन पर सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आज ग्राम पंचायत
सुपिया के ग्रामीण तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में सड़क निर्माण सिर्फ कागजों पर ही हुई है। पूरी राशि आहरित कर ली गई है, लेकिन आज तक सड़क पर एक गिट्टी तक नहीं डाली गई। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी कई उच्चाधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। तहसीलदार और एसडीएम उनके गांव में मुआयना करने भी पहुंचे थे, लेकिन सड़क इतनी खराब थी कि वह खुद गांव के अंदर नहीं पहुंच पाए। कई शिकायतों के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनाई गई, लेकिन एक ही मार्ग में 3 बार काम किया गया और जो ग्रामीणों के लिए मुख्य पहुंच मार्ग है वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में लगभग 30 लाख रुपए आहरित करने की आशंका जताई गई है। ग्राम में पंच परमेश्वर मनरेगा योजना के तहत भी लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होने की बात कही गई है। 10 लाख रुपए की रोड सांसद निधि से ग्रेवल रोड थी, जो कि गिराना नाला से अमहा टोला तक की बनी थी, जो कि कागजों में बन गई है। 10 लाख रुपए पूरा उसका पेड हो चुका है। इसकी शिकायत हमने संभाग कमिश्नर उस टाइम पे थे उनके इससे की। कलेक्टर महोदय को हमने 3-4 बार आवेदन दिया। एसडीएम मैम को हमने आवेदन दिया। एसडीएम मैम मौका निरीक्षण भी करने गई थी उस फरीहीन मैम बोले कि रोड बन जाएगी, लेकिन आज आप जाके चले जाइए, देख लीजिए, हमारे यहाँ पहुँचने के लिए मतलब पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये हाल है। क्या बात है, इतने दिनों बाद मामला उठ रहा है? इतने दिन नहीं हुए सर, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम 1 साल से उधार है मैटर। एसडीएम मैडम, नायब तहसीलदार मैम दोनों लोग जा चुके हैं, मौका निरीक्षण कर चुके हैं। नायब तहसीलदार मैम जब गई थी हम लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाई हैं। नाले की इस बार ही रह गई हैं, बारिश हो रही थी, हम लोगों ने उसमें ढोला डाला तो उसके खिलाफ हम लोगों के ऊपर FIR हो गई। क्या हम लोगों को पैदल चलने का हक नहीं है, बताइए? मैं सर, हमने CM हेल्पलाइन पे किया, संभाग कमिश्नर को किया, जिला पंचायत CO को किया, नायब तहसीलदार मैम को किया, SDM मैडम को किया। हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, रिसीविंग भी है, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। एक रोड 3 बार बनती है, सैलू की दुकान से टीकर, सैलू की दुकान से बरहाटोला, फिर सैलू की दुकान से नहीं बरहाटोला से सुपिया स्कूल हाई स्कूल माध्यमिक पाठशाला तक एक ही दुकान है, एक ही रोड है सर। वो बाढ़ सागर की नहर है, एक पटरी है, सिर्फ वही है। एक रोड पे वो 3 बार बना रहे हैं पैसे, और कहाँ से कौन अधिकारी है जो इसमें मिले हुए हैं? 3 बार कैसे पैसा पास कर सकते हैं, वो भी 5 साल के अंदर? शहडोल जिले से पुरानी रंजिश के चलते हत्या जैसे आरोप को अंजाम दिया गया है। मामला थाना जैतपुर का है, जहां 26 अगस्त को मृतक रामप्रसाद तिवारी का किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर धान के खेत में शव फेंक दिया गया। मामला शहडोल जिले के थाना जैतपुर के ग्राम कंठीटोला का है, जहां 25 अगस्त रात्रि 10 बजे मृतक अपने पुत्र के यहां जा रहा था और 26 अगस्त को रामप्रसाद तिवारी का मृत अवस्था में मन्नू पाव के खेत में शव मिला। मृतक के शरीर में धारदार हथियार से कई निशान मिले हैं। मृतक के पुत्र ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया। दूसरी तरफ मृतक के परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह किया। इस अंधी हत्या का आरोपी के संबंध में सूत्र हासिल करना पुलिस के लिए चुनौती थी। घटनास्थल में शहडोल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के द्वारा पहुंचकर निरीक्षण किया गया व जैतपुर पुलिस को आरोपी को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए। जैतपुर थाना प्रभारी ने प्रकरण को बारीकी से विवेचना करते हुए मृतक के पुत्र के बताए गए लोगों से पूछताछ की, जिसमें आरोपी दिवाकर पाव ने अपना जुर्म कबूल किया। हत्या में उपयोग किए गए हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जैतपुर थाना अंतर्गत एक अंधी हत्या का खुलासा हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में है कि 25 अगस्त को ये राम प्रसाद तिवारी अपने लड़के रमाकांत तिवारी घर से खाना खा के अपने घर जा रहे थे और फिर रात में घर नहीं पहुँचे। सवेरे कुछ लोगों ने देखा कि वहीं रास्ते में पुलिया पड़ती है, इस पुलिया पर की मोटरसाइकिल पड़ी है, तो इनका शव है रक्त रंजित हालत में वहीं बाजू में खेत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर हम लोग सभी पहुँचे, थाना जैतपुर पुलिस पहुँची, मैं ही पहुँचा और SP साहब भी पहुँचे और ये प्रथम दृष्टया ही लग गया था कि इसके साथ में हत्या की वारदात घटित हुई है। किसी व्यक्ति ने इसको धारदार हथियार से मारा है, इसकी मौत हो गई। और चूँकि इसमें किसी का कोई घटना को देखा नहीं था, इसलिए अज्ञात लोगों के नाम का जो राम प्रसाद जी का लड़का है रमाकांत,
जिस ज़मीनी विवाद चलते थे गाँव के लोगों से, उनको शंका जाहिर किया। बाद में जानकारी ये मिली कि एक वहाँ महिला है, उनके यहाँ भी इनका आना था। तो इस एंगल को भी हम लोगों ने विवेचना में देखा और उनका जो लड़का है, उस महिला का लड़का है, जहां किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया कई योजना बना रहे हैं, पर कुछ कंपनियां हैं जो भोले भाले ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद सही लाभ ग्रामीणों को नहीं दे रही है। शहडोल जिले में रिलायंस कंपनी ने कई वादे ग्रामीणों से किए, पर सच्चाई कुछ और है। ग्रामीणों की आवाज कई बार इस रिलायंस कंपनी के खिलाफ उठी, पर रिलायंस में बैठे अधिकारियों ने छलावा कर ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया। ये पूरा मामला शहडोल जिले के ग्राम पंचायत बैरिहा के ग्राम पड़खुरी का है। शहडोल जिले में रिलायंस कंपनी के द्वारा मीथेन गैस निकालने के लिए जिले में कई किसानों की जमीन बोरवेल के नाम पर ली गई और किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला। कंपनी ने जिले में कई ग्रामीणों को जमीन के बदले नौकरी देने का वादा भी किया, पर ग्रामीण आज भी लाचार हैं और कल भी लाचार थे। वहीं रिलायंस के अधिकारियों ने किसान के खेत में गैस निकालने के लिए बोरवेल तो खोद दिया और भूल गए, जो ग्रामीणों और मवेशियों के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं के किसान रितेश कुमार सिंह ने रिलायंस के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए जैतपुर तहसील में लिखित शिकायत की। वह बताया कि इस बोरवेल को अभी तक लेवल नहीं किया गया है। अगर कभी इस बोरवेल से गैस का रिसाव हुआ तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता है। किसान ने इस मामले को लेकर कई बार रिलायंस के अधिकारियों के चक्कर काटे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शायद जिला प्रशासन व रिलायंस कंपनी में बैठे जिम्मेदार किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये लगभग 2006 में हमारे ज़मीन में टेस्टिंग बेल किया था, जिसकी गहराई लगभग 3500 फीट है, जो कि दोबारा उन्होंने 1 साल पहले आया इसको रीपैक करने के लिए, और वो रीपैक नहीं किए। और हमारा दिक्कत ये है कि हमारे ज़मीन में गड्ढे पड़े हुए हैं, ज़मीन भी गहरी है, यहाँ पे बेल लगे हुए हैं, यहाँ से गैस सीपेज भी हो सकती है किसी दिन। फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा गड्ढा पट्टा जो है इसको लेवल किया जाए, क्योंकि 2006 बहुत पुरानी बात है, 14-15 साल पुरानी। नहीं, अभी तक इसमें क्या गैस का रिसाव हुआ है क्या? रिसाव होता है, कभी कभी खुशबू आ जाती है, जैसे गांव के लोग भी बताते हैं, मोहल्ले के लोग, गैस टाइप का खुशबू आता है कभी कभी, और निकलने का भी आपने इसकी शिकायत की है कहीं? शिकायत एक आध 2 बार हम लोग रिलायंस वालों से बताया, तो वो बोले सिमरा गेट जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। यह के अंतर्गत ग्राम पड़खुड़ी, जहाँ पर रिलायंस के द्वारा एक बोरवेल खोदा गया था, और ये कई वर्ष पुराना मामला है, जिसमें से कि वहाँ से एक मीथेन गैस बार बार लीक हो रही है, जो कि ग्रामीण अंचल है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सर, इसकी जानकारी जैतपुर तहसील में दी गई, मगर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सर बताएँ। उसमें अभी संज्ञान में आया है और हमने अभी जांच के लिए भेजा है, तो अभी जल्दी उसमें जैसे कुछ उसमें देखते हैं कि है क्या, पहले उनके भूमि स्वामी का है, उनको अलॉट हुआ क्या हुआ है, तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी लेकर हम अभी कुछ कह पाएंगे, जानकारी ले लें इसके बारे में। सर, कुछ कई मामले ऐसे हैं जो जैतपुर में अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, क्योंकि आए दिन ट्रांसफ़र को लेकर के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सर, कुछ मामले वृक्षों के भी थे जो कि जैतपुर में पड़े हुए हैं और नहीं हो पा रहे हैं। सर, इस प्रकार क्यों, आखिर कार्रवाइयाँ क्यों? इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, प्रशासनिक कार्य है, जो भी होगा उसमें तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा। अब जो लंबित है ऐसा नहीं है, सब निपटारा हो रहा है अभी, अच्छा निपटारा, मतलब केसों का डिस्पोजल बहुत अच्छा है यहाँ जैतपुर में, और अभी वर्तमान में चल भी रहा है। जो भी केस पेंडिंग होंगे उसको। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।